हरकिशन प्रजापति का नमस्कार। आज मैं आपके लिए 4 कहानियां लेकर आया। विषय है बॉक्स के बाहर सोचना सीखे। डिब्बे के बाहर जाके सोचिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जीवन में हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के बाहर सोचना सीखे। डिब्बे से बाहर निकलकर सोचे, दायरे से निकलकर सोचे। किंतु ये शब्द कहाँ से आए? आपने बहुत बार सुना होगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। 9 डॉट्स नाम की एक पहेली है। आपने शायद आगे भी कभी ये पढ़ी होगी या सुनी होगी। पहली ऐसी है कि यहाँ मैंने जो 9 डॉट्स दिए हैं, इसको आपको बिना पेन उठाए सभी 9 बिंदुओं को 4 सीधी रेखाएं या इससे कम रेखाओं का उपयोग करके जोड़ना है। तो इसे कैसे हल करें? इसे हल करने का एकमात्र तरीका यह है कि रेखाएं इस प्रकार खींची जाए कि वे बॉक्स के बाहर जुड़ जाए। यहां देखिए आप, रेखा 1 से 2, 2 से 3 की ओर, 3 से 4 की ओर और 4 से 2 की ओर। एक बार जब आप इसके पीछे के सिद्धांत को समझ जाए तो यह बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे बॉक्स के अंदर ही हल करने की कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी पहेली को हल नहीं कर पाएंगे। अलग अलग तरीके से या नए दृष्टिकोण से सोचना सीखें। यह पहेली बहुत से लोगों के सोचने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती है। वे अपने जीवन के डिब्बे में फंस जाते हैं। जीवन में आपको किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। पीछे खड़े होकर देखें कि यह वास्तव में क्या है। दूर से आप इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कोशिश करें और एक अलग नया दृष्टिकोण प्राप्त करें। यदि आपकी समस्या आपके अंदर निर्मित है तो आप बॉक्स के बाहर जाइए और अलग तरीके से देखें। इस पहेली की तरह अपनी समस्या को हल करना सीखें। सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली 4 रेखाओं की तरह आपको अपने जीवन में आने वाली परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। अब कहानी एक व्यापारी, उसकी सुंदर पुत्री और एक बूढ़ा साहूकार। एक व्यापारी ने एक बूढ़े साहूकार से बड़ी रकम उधार ली थी, लेकिन वह कर्ज नहीं चुका सका। उस साहूकार ने व्यापारी की सुंदर पुत्री को देखा और विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, अगर लड़की से शादी कर सकता है तो कर्ज माफ कर देगा। इस प्रस्ताव से व्यापारी और उसकी बेटी दोनों भयभीत हो गए। साहूकार ने ये देखा और उनसे कहा कि वह एक खाली थैले में एक काला कंकड़ और एक सफेद कंकड़ डालेगा। फिर लड़की को बिना देखे बैग से एक कंकड़ उठाना पड़ेगा। अगर वह काला कंकड़ उठा लेती है तो उसकी पत्नी बन जाएगी और इसके पिता का कर्ज माफ। अगर वह सफेद कंकड़ उठा लेती है तो लड़की को शादी करने की कोई जरूरत नहीं और इसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। किंतु अगर वह कंकड़ लेने से इनकार करती है तो पिता को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। उसी समय वो सब बगीचे में बंजरी वाले रास्ते पर खड़े थे। वे बात कर रहे थे कि साहूकार ने 2 कंकड़ उठा लिए। जैसे ही इसने कंकड़ उठाए, वो लड़की ने देख लिया था कि इसने 2 काले कंकड़ उठाकर बैग में डाल दिए। फिर साहूकार ने लड़की को बैग से एक कंकड़ निकालने को कहा। अब लड़की के पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प, कंकड़ लेने से मना कर देना।
दूसरा विकल्प, यह बता देना कि बैग में साहूकार ने 2 काले कंकड़ रखे हैं और साहूकार को दुष्ट घोषित कर देना। तीसरा विकल्प, पिता को कर्ज और कैद से बचाने के लिए एक काला कंकड़ चुनकर खुद को कुर्बान कर देना। लड़की ने बैग में हाथ डाला और एक कंकड़ निकाला। तुरंत कंकड़ को बजरी वाले रास्ते पर गिरा दिया जहां वे खड़े थे। ये कंकड़ तुरंत सभी कंकड़ के बीच इकट्ठा हो गया। उसने कहा, ओह, मैं कितनी अनाड़ी हूं, मैंने बहुत गलती कर दी। गलती से मेरे हाथ से कंकड़ गिर गया, किंतु कोई बात नहीं। थैले में बचा हुआ कंकड़ देखोगे तो पता चलेगा कि मैंने कौन सा कंकड़ लिया था। थैले में बाकी बचा कंकड़ काला था, इसलिए अभी मान लेना चाहिए कि मैंने सफेद कंकड़ ही उठाया था। साहूकार ने अपनी बेईमानी को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की और लड़की ने असंभव वाली स्थिति को लाभप्रद स्थिति में बदल दिया। कहानी का सार यही है कि जटिल समस्याओं का समाधान मिल जाता है, किंतु कभी-कभी हमें उनके बारे में अलग तरह से सोचना पड़ता है। अब कहानी 2, 17 ऊंट 3 बेटे। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसके पास 17 ऊंट थे। उनके 3 बेटे थे। एक दिन अचानक वो बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई। बूढ़े ने वसीयत में लिखा था कि इसके बड़े बेटे को 17 ऊंटों में से आधा, मंझले बेटे को 17 ऊंटों में से 1/3 भाग और सबसे छोटे बेटे को 17 ऊंटों में से 9वां हिस्सा मिलेगा। पूरी चिट्ठी पढ़कर सब चुप हो गए। 17 ऊंटों को कैसा बांटा जाए? अब क्या हुआ? थोड़ा सोचिए। अब गांव के सभी लोग गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास आते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सारी कहानी सुना देते हैं। वो ज्ञानी अपना एक ऊंट लेकर आता है और 17 ऊंटों के साथ जोड़ देता है। अब ऊंटों की कुल संख्या 18 हो गई। अब वो व्यक्ति बड़े बेटे को 18 ऊंटों में से आधे अर्थात 9 ऊंट दे देता है। मझले बेटे को 18 ऊंटों का 1/3 भाग यानी 6 ऊंट दे देता है। तीसरे बेटे को 18 ऊंटों का 9वां भाग यानी 2 ऊंट दे देता है। पत्र के अनुसार तीनों पुत्रों के पास अब कुल 9 + 6 + 2 यानी 17 ऊंट आ गए। कुल 18 ऊंटों में से बचा हुआ ज्ञानी अपना एक ऊंट वापिस लेकर चला जाता है। कहानी का सार यही है कि व्यक्ति अपनी विचार शक्ति से समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब कहानी 3, 2 सीटों वाली कार और 3 यात्री। आप एक दिन सड़क पर 2 सीटों वाली कार लेके जा रहे हैं। जब आप किसी बस स्टॉप से गुजरते हैं तो आप 3 लोगों को बस का इंतजार करते हुए देखते हैं। एक बूढ़ी औरत, ऐसा लगता है कि वह बहुत बीमार है। एक पुराना दोस्त जिसने एक बार आपकी जान बचाई थी और एक खूबसूरत लड़की जिसके बारे में आप सपने देखते रहते हैं। यह जानते हुए कि आपकी कार में केवल एक ही यात्री बैठ सकता है, अब आप किसे चुनना पसंद करेंगे? आपके सामने एक दुविधा आ गई। आप
बूढ़ी महिला को चुन सकते हैं क्योंकि महिला बहुत बीमार है और इसलिए आपको पहले उसे बचाना चाहिए। आप पुराने दोस्त को बिठा सकते हो क्योंकि उसने एक बार आपकी जान बचाई थी और यह कर्ज चुकाने का एक शानदार अवसर मिला है। एक खूबसूरत लड़की जिसके साथ आप बैठ सकते हैं, आपको उसके जैसा अपने सपनों का परफेक्ट पार्टनर फिर कभी भी नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे? सोचिए तो सही जरा। तो शायद आपका जवाब ये हो सकता है, मैं अपनी कार अपने दोस्त को दे दूंगा और उसे कहूंगा कि बूढ़ी महिला को उसके घर छोड़ दे। फिर मैं अपने सपनों की लड़की के साथ बस स्टॉप पे बैठूंगा, बस ले लूंगा, इसके साथ दोस्ती कर लूंगा। बाद में मैं मेरी कार अपने दोस्त से वापस ले लूंगा। तो ये कहानी का सार यही है कि बॉक्स के बाहर जाकर थोड़ा सोचे। कहानी 4, एरिक फायर फाइटर। एक रात डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक फायर स्टेशन पर एरिक नाम का एक 22 वर्षीय फायर फाइटर को एक महिला का फोन आता है। एरिक बोलता है, हेलो, हम फायर टीम है। सामने से एक महिला की आवाज आई, मेरी मदद करो, मेरे सिर पर चोट लगी है, मैं उठ नहीं सकती। एरिक ने जवाब दिया, चिंता मत करो मैडम, और पूछा, तुम कहाँ हो? हम जल्द ही आपके पास आएंगे। महिला ने कहा, मैं होश खो रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे केवल अपनी आयताकार खिड़की दिखाई दे रही है। एरिक ने कहा, फोन चालू रखना, फोन बंद मत करना। एरिक ने फोन नंबर से महिला का पता खोजने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एरिक समझ गया कि यह पुराने शहर का एक हिस्सा है जहां आयताकार खिड़की वाली बिल्डिंगें थी। एरिक ने तुरंत ही कप्तान को अपनी योजना के बारे में बताया और 20 फायर ब्रिगेड वाहनों को पुराने शहर में अलग अलग जगह सायरन बजाते हुए भेजा गया। एरिक को फोन पर सभी सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। अब कैप्टन ने प्रत्येक फायर ट्रक को उसके क्रमांक नंबर 1, 2, 3 के क्रम में सायरन बंद करने का आदेश दिया। एरिक तब भी फोन पर सायरन सुन सकता था। जैसे ही फायर ट्रक नंबर 12 का सायरन बंद करने का आदेश दिया गया तो एरिक को पता चला कि सायरन की आवाज बंद हो गई है। एरिक समझ गया कि ट्रक नंबर 12 महिला के घर के पास है। एरिक ने फायर ट्रक 12 से फायरमैन को अपार्टमेंट में एक रोशनी वाली खिड़की की तलाश करने के लिए कहा, किंतु फायरमैन ने कहा कि अपार्टमेंट की सभी लाइटें चालू हैं। एरिक ने फायरमैन को कुछ कहा और ट्रक 12 से फायरमैन ने स्पीकर पर सभी निवासियों को अपने अपने घरों की सभी लाइटें बंद करने का आदेश दे दिया। सारी लाइटें बंद कर दी गई। अब केवल एक ही रोशनी वाली खिड़की दिखाई दे रही थी, वो उसी महिला का घर था। फायरमैन ने दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। एरिक की बॉक्स के बाहर सोचने की क्षमता ने महिला को बचा लिया। कहानी का सार यही है, बॉक्स के बाहर सोचना सीखें और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करें। हमने आज पहले 9 डॉट्स की पहली समझी। इसके बाद में कहानी 1, एक व्यापारी, उसकी सुंदर पुत्री और एक बूढ़ा साहूकार। कहानी 2, वसीयत,
17 ऊंट और 3 बेटे। कहानी 3, 2 सीटों वाली कार और 3 यात्री। कहानी 4, एरिक फायर फाइटर। तो हम क्या समझे? सीखना यही है कि बॉक्स के बाहर हटकर सोचना सीखे और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।